कुछ समय पहले की ही बात है जब आप चौराहे पे खड़े होते थे और वहां पर एक वाइट कलर की बस आया करती थी अपने टाइम पर, और वो आपके जगह से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती थी, यानी आपको जहां जाना होता था वहां तक पहुंचाती थी। लेकिन आज के समय पर वो बस विलुप्त हो चुकी है। मैं बात कर रही हूं उस सिटी बस की जो हर आधे घंटे में, हर 15 मिनट में आपको नजर आती थी और आपको ये व्यवस्था देती थी सरकार कि आप जल्द से जल्द उस बस में अपना समय बचाते हुए अपने मंजिल तक पहुंच सके। अब वो बस जो है, आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूं सुपेला के वो बस अड्डे पर, जहां पर वो बस अभी इस स्थिति में खड़े हो गई है कि अब वो अपने जगह से ना हिल सकती है, ना कहीं रास्ते पर चल सकती है। आपको दिखा दें कि इस स्थिति हो गई है कि उसके टायर तक निकल चुके हैं और उसके सीट, मतलब बस इस स्थिति में पहुंच चुकी है कि अब चीख चीख कर अपनी कहानियां बता रही है। खुद ये कह रही है कि कुछ साल पहले मुझे लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार किया गया था और आज अब इस स्थिति में मैं पहुंच चुकी हूं कि अब मैं इतनी लाचार हो चुकी हूं कि अब ना लोग मुझे पूछते हैं और ना ही इसके ओनर पूछते हैं। अब इसके पीछे की मैं कहानी बताती हूँ। 2015 में राज्य सरकार और निगम, भिलाई नगर निगम ने मिलकर इस बस पर इन्वेस्ट किया था और इस बस अड्डे पे अभी 70 से ज्यादा बसें मौजूद हैं। जो कि एक ही बस की स्थिति ऐसी नहीं है, यहाँ पर जितने भी बस हैं हर बस की स्थिति ऐसी है। सारे बसों के टायर गायब है, सीट गायब है, बस की कांचें टूटी हुई है, यहाँ तक कि इंजन तक गायब है। और 2015 में जब इसे यहाँ लाया गया था तो फिर उसके बाद 2016 में अम्बे एजेंसी करके एक कंपनी थी, उसे हैंडओवर किया गया था, यानी ठेका उसने लिया था और उन्होंने इसे 2016 में स्टार्ट किया। फिर 2020 में जब कोविड आया तब उसके ओनर का देहांत हो गया। उसके बाद में ये जो है इस अड्डे पे लाके रख दिया गया। उसके बाद में रिलायंस करके एक एजेंसी आई, उसे हैंडओवर दिया गया ताकि ये बस जो है उसी स्थिति में रहे, ताकि जब कोविड निकल जाए उसके बाद में पब्लिक को फिर से ये सेवा दिया जाए। लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ से चीजें चोरी होते गई। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसके जिम्मेदार कौन है, या नगर निगम या वो एजेंसी जिसे हैंडओवर किया गया था ये गाड़ी की देखभाल करने के लिए। तो इस बस की लागत मैं आपको बता दूं, जब 2015 में इस बस पे इन्वेस्ट किया गया था तब 27 करोड़ का इस बस पर इन्वेस्ट हुआ था और आज के टाइम पर इसे अब 3 करोड़ में इसकी बोली लगाई जा रही है। सिर्फ एक बस की नहीं है, यहाँ पर जितनी बसें अब खंडहर हो चुकी है उन बसों को अब नीलामी की जा रही है और नीलामी में 3 करोड़ की नीलामी होगी। अब आप सोच सकते हैं 27 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और सिर्फ 3 करोड़ में अब इस गाड़ी को नीलाम किया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार ये भी पता चला कि ये सिटी बस की नीलामी हो रही है और इसके जगह अब भिलाई में वो ऑरेंज कलर की एसी लग्जरी बस दौड़ने वाली है जो इलेक्ट्रिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बस है। जो आप देखे होंगे काफी बसें यहाँ पर चलती है नया रायपुर रोड पे, अब वो भिलाई में भी चलने वाली है। ये 2015 में जो परचेस की गई थी सिटी बसेस, 2015 से 2020 कोविड-19 तक ये बराबर चलती रहीं। उसके पश्चात कुछ इसमें बाधा आई थी और बसें 2022 में वैल्यूएशन कराया गया था। उस समय भी काफ़ी ख़राब होने रिपोर्टिंग किया गया था, लेकिन संबंधित निविदाकार द्वारा ठीक से संचालन नहीं किया गया, उनको ब्लैकलिस्ट किया गया है। और चूँकि बसें हमने पूरा वैल्यूएशन कराया है, वर्तमान में प्रचालन योग्य नहीं है, इस कारण से पूरा वैल्यूएशन कराते हुए इसको MSTC के माध्यम से ऑनलाइन ऑप्शन की कार्रवाई किया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि 2 बार हम लोग इसमें निकाल चुके हैं, क्योंकि जो प्राइस आया है कम प्रतीत हो रहा है, इस कारण से 3rd कॉल जारी किया गया है जिसका लास्ट डेट है। सर मामला शिकायत से भी जुड़ा है, थाने में शिकायत है, FIR अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि लगभग 60% जो बस है वो कंडम हो चुकी है और उनके पार्ट्स भी चोरी हो चुके हैं। जी, इसमें संबंधित रिलायंस टूर एंड ट्रेवल्स को सौंपा गया था निविदा करके कार्य, और बसों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी ही थी और कहीं ना कहीं उनके द्वारा लापरवाही किया गया है। इस कारण से हमने उनकी जो सुरक्षा निधि थी उसको राजसात भी किया है और साथ में पुलिस स्टेशन सुपेला में हमने FIR के लिए दिया हुआ है और पुलिस से जो भी दस्तावेज की मांग की गई है उपलब्ध कराया गया है। आगे भी अगर कोई दस्तावेज अपेक्षित होगा
तो जो भी कार्यालय में उपलब्ध होगा बिल्कुल उनको सहयोग प्रदान किया जाएगा और पुलिस के द्वारा भी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, यथाशीघ्र उसमें कार्रवाई की जाएगी।